नमस्ते साथियों। अपने जो भारतीय जलवायु की क्लासें चल रही थी और कल आपने जिस क्लास के अंदर मुझे प्यार और स्नेह दिया, सपोर्ट दिया, अपने खान सर को सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और भी उस क्लास को क्या थोड़ा सा शेयर करना, क्या है कि क्लास को शेयर करने से उस व्यक्ति का क्या पता कि सपोर्ट हो जाए। साथियों राम राम सभी का। किसी ऐसे साथी गण का अगर नाम नहीं ले पाऊं तो प्लीज नाराज मत हुआ करो, क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं ये कमेंट पढ़ना भूल जाता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान किस पे रखता हूं पढ़ाने पे ध्यान रखता हूं। क्योंकि ऑफलाइन के बाद में बहुत सारे ऐसे मित्र गण हैं जो क्या है इस क्लास को देखते हैं, ऐसे थोड़ी लाइव देखते हैं उतने देखते हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे साथी गण हैं इस क्लास को देखते हैं। तो मैं ज्यादा कमेंट के अंदर ध्यान दूंगा तो क्या पढ़ाने के समय ज्यादा कम व्यक्तित्व होगा। इस वजह से क्या है अपने थोड़ा सा पढ़ाने में ध्यान देता हूँ। हाँ कमेंट आपके लास्ट में भी पढ़ देता हूँ, क्लास ऑफ होने के बाद में भी आपकी क्लास क्या है कमेंट पढ़ता हूँ। तो साथियों ज्यादा समय आपका न गवाते हुए अपनी क्लास को क्या है आगे की ओर शुरू करते हैं। राम राम भाई, राम राम, राम राम सभी को, राम राम सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ कालिका, जय भैरू, सारा ने राम राम। ठीक है तो शुरू कर दिया, क्योंकि सारा को नाम आए मतलब एक एक को नाम लेने को। कोई एक भाई वो 2 दिनों कमेंट कराया गुरु जी मेरा नाम को नाम या सगड़ा का लेवा नाम की बोले आज तो दिखे ही तेरे के नाम लेवा किशन शर्मा दिखे कौन भाई। चलो खड़ेलवाल आपका भी नमस्ते, राम राम। चलो ठीक है साथियों शुरू करते हैं। अपने चल रहा था क्या, भारतीय जलवायु चल रही थी और भारतीय जलवायु के अंदर भारतीय जलवायु के अंदर हम सबसे पहले पढ़ चुके भारतीय जलवायु को नियंत्रण या निर्धारित करने वाले कारक। उसके बाद में हमने एक व्यक्ति को उठाया कोपेनहेगन को, और कोपेनहेगन को उठाकर कोपेनहेगन के थोड़ी जीवन परिचय के बारे में पता किया। उसके बाद में हमने क्या कोपेनहेगन द्वारा दिए गए कुछ वर्ड्स थे जो अपने भारतीय जलवायु को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए उन वर्णों की हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे भारत को कोपेनहेगन के अनुसार कितने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। उनके अनुसार हम पता करेंगे कि कोपेनहेगन ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है, तो वहां पर कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड यूज लिए और उन्हें हम हिंदी के अंदर किस किस रूप के अंदर उसका अर्थ निकाला गया। देखो सबसे पहले कोपेनहेगन बात करते हैं, किसकी, कोपेनहेगन। आप थोड़ा सा मुझे बताओ कोपेनहेगन दिख रहा है क्या साफ सुथरा वर्ड? बताओ देखा कमेंट के माध्यम से बताओ। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, गुड बहुत बढ़िया। ठीक है तो साथियों बात करते हैं कि कोपेन ने सबसे पहले भारत को एक अलग जलवायु प्रदेश में डिवाइड करने के लिए एक वर्ड काम में लिया था। उस वर्ड का क्या कहा था, AW। ए का अर्थ साथियों क्या है मैं बता चुका हूं आपको, पिछली वाली क्लास में देखना। ए का अर्थ बताया था उष्ण, क्या, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, क्या, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। और आगे क्या दे रखा है, डब्लू का अर्थ क्या बताया था, डब्लू का अर्थ बताया था कि शीत ऋतु है। क्या बताया, शीत ऋतु है वो कैसी रहेगी, वो रहेगी साथियों शुष्क। ऐसा प्रदेश जहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती हो, प्लस वहां पर जो शीत ऋतु है वो कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। ऐसे जलवायु प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या कहा, AW। लेकिन उसी को हम हिंदी वर्णमाला या फिर कह सकते हैं हिंदी भाषा के उसका क्या अर्थ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सबको दिख रहा है, देखो ध्यान से बताओ, देखा, मानसूनी जलवायु। पहला जो कोपेनहेगन के द्वारा जो जलवायु प्रदेश बनता है उसका क्या, अंग्रेजी के अंदर उसका क्या नाम दिया, वर्ड दिया AW, लेकिन उसी को ज्योग्राफी में क्या कह दिया, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसी का ही हिंदी में क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्योंकि इसने कहा कि ऐसा प्रदेश जहां पर आर्द्र जलवायु प्लस शीत ऋतु कैसी हो, शुष्क रहती हो, उसे क्या कहा, AW। उसी को हम हिंदी ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। देखो साथियों ठीक है, बात करते हैं दूसरा एक वर्ड काम में लिया उसने, और दूसरे वर्ड के दूसरे एक जलवायु प्रदेश का निर्माण किया, उसका इसने क्या नाम दे दिया, AS। ए का अर्थ तो बता चुका हूं, और S का अर्थ इसने क्या बताया था, अर्थ का अर्थ इसने बताया कि यहां पर तो क्या W का अर्थ है शीत ऋतु शुष्क, लेकिन S का अर्थ क्या है, ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगी,
ग्रीष्म ऋतु कैसी रहेगी? शुष्क रहेगी। कहने का ऐसा प्रदेश जहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती हो प्लस सी ग्रीष्म ऋतु कैसी रहती हो? शुष्क रहती हो। ऐसे प्रदेश को इसने क्या कहा? एस का। लेकिन इसी को हम हिंदी ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। यहां पर लिख देता हूं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, क्या कहा? सॉरी आर्द्र, ये अर्ध, आर्द्र नहीं अर्ध, अर्ध जलवायु प्रदेश। दूसरा जो कोपेनहेगन के द्वारा जलवायु प्रदेश बना उसको क्या कहा? उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेश। ये पूरा आपको मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा। पहले एक बार इसको हम लिखते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दो जरा, जितने भी साथीगण हैं और साथीगण जो बचे हुए हैं उन साथियों को शेयर कर दो ताकि पता चल जाए कि हमारी क्लास शुरू हो गई है। साथियों परमानेंट के लिए आपकी क्लास आती रहेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपसे कंटिन्यू जैसे आप मेरे साथ इस प्रकार से जुड़ते रहे, आप मुझे इस प्रकार से सहयोग, इस प्रकार से ऊर्जा देते रहे, मैं आपके लिए नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस बिल्कुल क्या है आपका यार, शेयर करने में क्या जाता है, आपका लाइक करने में क्या जाता है, आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप कर दिया करो। ठीक है साथियों, और अन्य से भी करवाया करो। जितने भी आपके पास साथी मित्रगण है उनसे भी क्या सब्सक्राइब कराया करो चैनल को। साथियों आगे की ओर चलते हैं। देखो आज देखता हूं कि कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं, आप मित्रगण कितना सहयोग करते हो। देखो तीसरा जलवायु प्रदेश बनाया, उस तीसरे जलवायु प्रदेश को इस कोपेनहेगन ने क्या नाम दिया? AMW। तीसरा जो कोपेनहेगन के द्वारा जो जलवायु प्रदेश बना इसका नाम क्या दिया? AMW। ए का ऊपर बता चुका हूं क्या है? उष्णकटिबंधीय है। सिर्फ डब्ल्यू का अर्थ बता चुका हूं, केवल और केवल किसका अर्थ बताना है हमें? अम का अर्थ बताना है। और अम का अर्थ क्या होता है गुरुजी? अम का है कि वर्षा है, वो वर्षा कितनी? 200 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? अधिक। ऐसा प्रदेश जहां पर क्या, देखो पूरी करके बताओ। एक ऐसा प्रदेश जहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्लस क्या बताया? वर्षा वहां पर कितनी है? पर पूरे वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक, प्लस क्या है? शीत ऋतु कैसी रहनी चाहिए? शुष्क रहनी चाहिए। ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या कहा? AMW। लेकिन इसी को हम हिंदी ज्योग्राफी में देखें तो इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम दिया अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। क्या कह दिया? अर्ध शुष्क स्टेपी, सॉरी इसे कह दिया क्या? इसे कह दिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहा। क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसे क्या कह दिया? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश कह दिया। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो इसने क्या है अपना जलवायु प्रदेश बनाया, इसका नाम क्या दे दिया? BSHW। क्या दिया? BSHW। कहने का चौथा जो भौतिक प्रदेश बनता है, जो जलवायु प्रदेश बनता है कोपेनहेगन के अनुसार, उसका नाम क्या है? BSHW। ये अपने राजस्थान के संदर्भ में आएगी जिसकी चर्चा। बी का अर्थ क्या है? ए का अर्थ बता चुका हूं, बी का अर्थ बचा है। बी का अर्थ इसने क्या बताया? इसका बताया उष्णकटिबंधीय, बी का बता रहा हूं उष्णकटिबंधीय। वैसे तो मैं कल वाली क्लास में इन सब वर्णों का अर्थ बता चुका हूं, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। और एस का अर्थ बता चुका हूं, ग्रीष्म ऋतु कैसी रहेगी? शुष्क। एच का अर्थ बताना, डब्ल्यू का अर्थ बता चुका हूं। एच का अर्थ क्या है? एच का अर्थ है साथियों क्या है? तापमान है वो कितना? तापमान क्या? सॉरी औसत तापमान, सीधा नहीं, औसत तापमान, औसतन तापमान। औसतन तापमान पूरे वर्ष भर कितना? 18 डिग्री से क्या रहना चाहिए? अधिक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 18 डिग्री से क्या रहना चाहिए? अधिक रहना चाहिए। ऐसे प्रदेश जहां पर क्या हो? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्लस इसने क्या बताया कि वहां की ग्रीष्म ऋतु कैसी हो? शुष्क। तापमान है वो 18 डिग्री से क्या रहना चाहिए? अधिक, प्लस शीत ऋतु भी वहां पर क्या रहेगी? शुष्क रहेगी। ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या कह दिया? BSHW कह दिया। क्या कह दिया? BSHW कह दिया, जिसका हम हिंदी भाषा में बात करें इसका क्या रखेंगे? अर्ध शुष्क स्टेपी
स्टेपी जलवायु प्रदेश। क्या कह दिया? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। क्या साथियों सबको दिखाई दे रहा है? या बड़े लिखूं? सबको दिख रहा है क्या? बताओ मुझे, बड़े लिखूं? नहीं दिख रहा है? चलो चलो अब की बात थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहां तक समझ आ गया ना सबको? बिल्कुल सबको समझ आ गया? ठीक है, अब चलते हैं पांचवा जलवायु प्रदेश कोपेनहेगन का। पहला कौन सा बना? एडब्ल्यू, इसका क्या नाम दिया? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरा एएस, जिसको आप क्या कह दिया? उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेश। तीसरा एएमडब्ल्यू, जिसे क्या कह दिया? उष्ण कटिबंधीय फिर मानसूनी जलवायु प्रदेश कह दिया। और चौथा कौन सा? बीएसएचडब्ल्यू, जिसे क्या कह दिया? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। पांचवे की बात करते हैं। देखो पहले आप इसका लिख लिया करो, तो साफ नहीं आता। चलो ठीक है, पांचवा इसका कौन सा जलवायु प्रदेश बनता है? देखो चार तुम बना चुके हैं, पांचवें जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। तो पांचवा इसका जलवायु प्रदेश होता है, इसका नाम क्या है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी का भी बताया क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। डब्ल्यू का अर्थ बताना, बाकी सब बता दो। बड़े वाले डब्ल्यू का, बड़े वाले डब्ल्यू का अर्थ क्या है? बड़े वाले डब्ल्यू का अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हो या क्षेत्र लिख दो। मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि उसके नाम से मरुस्थल ही लिखा था। मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाएगी, प्लस क्षेत्र कैसा होगा? मरुस्थल होगा। उस तापमान 18 से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और शीत ऋतु कैसी रहेगी? शुष्क रहेगी। ऐसे जलवायु प्रदेश या फिर ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या नाम दे दिया? तो ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन नाम दिया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश क्या कह दिया? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। गुरुजी किसे? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू को। बात करते हैं इसके बाद छठा कोपेनहेगन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश बना? तो छठे जलवायु प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या कहा? सी डब्ल्यू जी। क्या कह दिया? सी डब्ल्यू जी। केवल अपने सी और जी दो अलग वर्ड है। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ बताया था इसने क्या? पीछे बता तो चुका हूं, दोबारा देख। उप आदर जलवायु। और डब्ल्यू का बता सको शीत ऋतु कैसी रहेगी? शुष्क। लेकिन आगे क्या रखा? जी आ रखा। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु छोटी। क्या लिखा? ग्रीष्म ऋतु छोटी व कम, अब की बात दिखा ना, कम गर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होनी चाहिए। सी का अर्थ हो गया उपादर जलवायु, और डब्ल्यू का मरुस्थल क्या है? शीत ऋतु कैसे रहनी चाहिए? शुष्क रहनी चाहिए। और जी का अर्थ क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु है वो छोटी, प्लस क्या रहनी चाहिए? कम गर्म रहनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र को कोपेनहेगन ने क्या कहा? सी डब्ल्यू जी। लेकिन इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्यम तापीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसका जो अपना जलवायु प्रदेश बनता है उसका नाम क्या दे दिया? मध्य तापीय जलवायु प्रदेश। क्या कहा था? जलवायु प्रदेश। ठीक। इसके बाद में बात करते हैं क्या कि 7 नंबर पे जो जलवायु प्रदेश बना कोपेनहेगन के अनुसार वो कौन सा बना? तो इसको इसने क्या कहा कि डी एफ सी। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ बताया शीतोष्ण। क्या तो बताया? शीतोष्ण। और अब का अर्थ मैं बता चुका हूं, बता नहीं चुका हूं तो दोबारा बता देता हूं। अब का अर्थ क्या बताया था? वर्ष भर क्या होनी चाहिए? वर्षा। क्या होनी चाहिए? कि ऐसा प्रदेश जहां पर जलवायु कैसी पाई जाती हो? शीतोष्ण। प्लस कहने का अर्थ वहां पर वर्ष भर क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और सी का अर्थ इसने क्या बताया? ग्रीष्म ऋतु है वो क्या होनी चाहिए? सॉरी, यहां पर जी का ग्रीष्म ऋतु नहीं, जी का शीत ऋतु होगा। क्या होगा? शीत ऋतु। और यहां पर होगा क्या? सी का होगा वो होगा ग्रीष्म ऋतु। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु कैसी होनी चाहिए?
ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए छोटी प्लस क्या होनी चाहिए, कम गर्म। और यहाँ पर शीत ऋतु है छोटी व कम क्या होनी चाहिए, गर्म की बजाय क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। ऐसा प्रदेश जहां पर क्या है, शीतोष्ण जलवायु प्लस परस्पर क्या होना चाहिए, वर्षा, और सी का क्या, ग्रीष्म ऋतु कम गर्म प्लस क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन ने क्या कहा, ऐसे प्रदेश को कोपेनहेगन ने कहा कि ग्रीष्म युक्त, कहां पर लिखूं, ये पर लिख जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, ग्रीष्म युक्त, ग्रीष्म युक्त आर्द्र या अर्ध जलवायु प्रदेश। क्या कहा, ग्रीष्म युक्त अर्ध जलवायु प्रदेश। सबको दिख रहा है ना, पूरे बड़े बड़े वर्ण लिख रहा हूं, दिख रहा है ना सबको। चलो ठीक है, कितने बन गए साथियों, 7 जलवायु प्रदेश बन गए। लास्ट बचे कितनी, 2। तो पहले आप इसका उतार लो, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में कोपेनहेगन के द्वारा जो 8वां जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, वो 8वां जलवायु वर्गीकरण क्या था, उसके अंदर केवल और केवल एक ही वर्ण लिया गया था, और वो साथियों कौन सा था, ई। ए का अर्थ क्या बताया, ई का अर्थ बताया था मैंने शीत, या फिर इसे कह सकते हो क्या साथियों, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। क्या कह सकते हो, शीत या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। केवल इतना ही, यही हो गया, ठीक है। लास्ट अपना बचता है, वो बनता है गुरुजी क्या, ई, और क्या बनता है, टी। टी का अर्थ बता सके शीत या फिर ध्रुवीय जलवायु। टी का अर्थ हो गया ट्रुंडा। क्या अर्थ हो गया, ट्रुंडा वनस्पति। क्या हो गया, ट्रुंडा वनस्पति। इसका मतलब इस जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ, वो जलवायु प्रदेश कौन सा बना, उसे हम कह सकते हो ट्रुंडा जलवायु, ट्रुंडा जलवायु प्रदेश, या फिर कह सकते हो ट्रुंडा तुल्य। क्या कह सकते हो, ट्रुंडा तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या कह सकते हो, ट्रुंडा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये थे कोपेनहेगन के द्वारा भारत को अलग अलग 9 जलवायु भौतिक प्रदेशों में क्या किया था, विभाजित किया था। अब हम इसको क्या करेंगे, भारत को अलग अलग क्या करेंगे, भौतिक प्रदेशों में मैप के अंदर से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो चलो इसकी ओर चलते हैं, इसको साफ कर देते पहले। चलो अब बात करते हैं मानचित्र के माध्यम से कोपेनहेगन के द्वारा भारत को कितने जलवायु कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर उस प्रयोग जो जलवायु प्रदेश बनाए थे, उन प्रदेशों के हम मैप के अंदर से माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों नमस्ते, साथियों राम राम। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अरे आपस में चैट क्यों कर रहे हो मोटिवेशन जी, ये जानी साहब है भाई, जानी साहब खडेलवाल साहब नमस्ते। चलो ठीक है, बात करते हैं मैप के माध्यम से कि भारतीय जलवायु जो कोपेनहेगन के द्वारा जलवायु प्रदेश बने थे वो कौन कौन से किस प्रकार से बनते हैं। देखो मैं यहां से भारत के मैप को बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बताओ देखा बड़ी हो गई मेब क्या बढ़िया, बताओ देखा सोनो बढ़िया आगे सोनो बढ़िया गुड करो सारा सारा बताओ देखा किसो बढ़िया फूट रो बढ़िया कौन जो बढ़िया नहीं कौन जो लिख दो फूट रो बढ़िया फूट रो लिख दो एवन है, वाह ये बात है बन गया। चलो ठीक है जगह कौन जो लगे ने यहां बीच ले 2 मिनट के लिए। चलो बात करते हैं हम क्या कोपेनहेगन के अनुसार कौन से प्रदेशों को क्या जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया था। तो कोपेनहेगन ने 9 जलवायु प्रदेश बनाए थे। सबसे पहले ऊपरी ऊपर हमने क्या बनाया था, AW, फिर दूसरा बनाया था AS, उसके बाद तीसरा बनाया था हमने कौन सा, तीसरा बनाया था AMW, उसके बाद चौथा बनाया था हमने BW,
एस एच डब्ल्यू, पांचवा बनाया था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, उसके बाद हमने एक बनाया था सी 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 था क्या था, हाँ सी डब्ल्यू जी, सॉरी सी डब्ल्यू जी। उसके बाद बनाया था हमने डी एफ सी, उसके बाद बनाया था एक ई और एक बनाया था कौन सा ई और टी। हो गया कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक बढ़िया। ये बनाए थे कोपेनहेगन अनुसार अलग अलग जलवायु प्रदेश। इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, उपरवाले क्षेत्र से लेके चलते हैं ई को, किसको लेके चलते हैं ई। तो ई कौन से प्रदेश के अंदर है, तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा गुरुजी कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। इस यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, इस वजह से कोपेनहेगन ने इस जलवायु प्रदेश का नाम क्या दिया था, ई। क्या कह दिया था इसे, ई। इसके बाद में इसके नीचे बात करते हैं हम, क्या यहां पर जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या टुंडा वनस्पति पाई जाती है, प्लस है तो क्षेत्र किसका, ध्रुवीय क्षेत्र, इस वजह से इसे क्या कह दिया था, ई और क्या कह दिया था, टी। क्या कह दिया था, ई और टी। इसका मतलब कितने जलवायु प्रदेश बन गए, 2। तीसरा बनाया था डी और एफ सी। हाँ बिल्कुल, क्या उपध्रुवीय या फिर कह सकते हैं गुरुजी क्या, जहां पर ग्रीष्म ऋतु क्या छोटी प्लस कम क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो ऐसा प्रदेश था गुरुजी कौन सा, ये वाला प्रदेश, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, थोड़ा सा असम राज्य का हिस्सा आता है। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल और गुरुजी थोड़ा सा पंजाब जो मनाली वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ईटी कह दिया। और यहाँ पर अरुणाचल और ये है, इसे क्या कह दिया, डी एफ सी। ठीक है। इसके बाद में क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को साथियों क्या कहा, इस क्षेत्र को कहा था इन्होंने बी डब्ल्यू, यहां पर लिखा पूरा साफ साफ बड़े बड़े बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ये था मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर वर्षा होती, ग्रीष्म ऋतु क्या रहती है, शुष्क रहती है, ऐसा क्षेत्र जिसको कोपेनहेगन ने क्या कहा, बीडब्ल्यू। भारत का पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान वाला, ठीक है, इसको मरु प्रदेश और मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में कहां से हम बात करते हैं, थोड़ा सा हरियाणा का हिस्सा और पंजाब, उसके बाद में कहते हैं गुजरात तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। राजस्थान 3-4 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुरुजी कौन सा, गुजरात। इसे क्या कहा, इसे कहा था बी एस एच डब्ल्यू, ये क्षेत्र बन गया। इसके बाद में कहां से गुरुजी, यहां गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद हम कहते हैं पूरा पूर्वी भारत ही, जैसे असम की बात करें, मेघालय की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये सारा का सारा जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बना, इसका इसने क्या नाम दे दिया, CWG, जो जिस पर क्या वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, बरसात होती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। ऐसे प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा, कोपेनहेगन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बना था। अगर हम बात करें BSHW की, तो यहां पर क्या है, अपनी कौन सी पर्वतमाला थी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, जिस वजह से कहते हैं अरब सागर वाली पवनें उठकर इस पश्चिमी घाट से ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से पश्चिमी घाट के कौन से पूर्व वाले भाग के अंदर क्या है, बादल तो छाए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती। इस वजह से पश्चिमी घाट का यह क्षेत्र क्या कहलाता है, वर्षा छाया प्रदेश, जहां पर भी कहते हैं वर्षा क्या 50 सेंटीमीटर के समथिंग ही होती है। इस वजह से यहां पर भी एक जलवायु प्रदेश बनता है महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर। इसका नाम क्या दे दिया, BSHW। ये क्षेत्र भी यहां पर इसी का दूसरा भाग है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है पूरा पूरा, इस पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र का नाम क्या दे दिया, AM, क्या नाम दे दिया, AMW, क्योंकि यहां पर वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, इस वजह से इसे क्या कह दिया, AMW। लास्ट बात बची है, वो गुरुजी कौन सी बची है, वो बची है आपके सामने ए और सी, 2 बच गई, अच्छा ठीक है, एक बची है AW की, एक बची है AS की। तो AW की बात करते हैं, सबसे पहले AS की बात करते हैं। AS की बात करते हैं, ये जो क्षेत्र रहता है कहां से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुरुजी का उड़ीसा तक ये क्षेत्र रहता है, इसे क्या कह दिया, AS। क्या कह दिया, A और S
ये दिया। तो कहने का ये सारे के सारे क्या बन गए, जलवायु। इसके बाद में कहते हैं कहा, ये जो बीच वाला क्षेत्र बचता है पूरा पूरा, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ए और डब्ल्यू। ये बन गए गुरु जी क्या, पूरे के पूरे कोपेनहेगन के अनुसार बनाए गए जलवायु प्रदेश। तो कहने का सबसे बड़ा कोपेनहेगन के अनुसार बनाया गया जलवायु प्रदेश कौन सा है, जो मध्य वाला गंगा का मैदान वाला क्षेत्र, इसे क्या कहा, CWG। उसके बाद में बड़ा कौन सा है, हम कहते हैं AW, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर थोड़ा सा किसका आता है, कर्नाटक का क्षेत्र आता है। ये पूरा पूरा कौन सा है, C और W का। उसके बाद में बड़े की बात करते हैं तो उसके बाद बड़ा ये भी रहता है जो आपके ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, या फिर हम कह सकते हैं मध्य राजस्थान वाला, और थोड़ा सा कौन सा, महाराष्ट्र वाला। तो ये था आपका कोपेनहेगन के अनुसार भारतीय अलग अलग जलवायु प्रदेश। तो आपकी भारतीय कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु प्रदेश या फिर जलवायु है वो आज क्या होती है, पूर्ण होती है साथियों। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, भारतीय मानसून की चर्चा करेंगे। लेकिन कल आपके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट रहेगा भारत के सामान्य परीक्षा का, और वो टेस्ट आप सभी विद्यार्थी देंगे। उसके अंदर मैं चेकअप करूंगा कितने विद्यार्थियों के कितने नंबर आते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। सभी अपने अच्छी तरीके से सो जाना, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा खराब है। बाकी मिलते हैं कल इसी समय, और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद साथियों।